नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल ध्यान काव्य पर। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन किसी अनजाने डर ने आपको रोक लिया? शायद आपके पास कोई शानदार आइडिया था, कोई सपना था, कोई ऐसा फैसला था जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन आपने वो कदम नहीं उठाया। आपने खुद से कहा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ, पहले सब कुछ सुरक्षित हो जाए फिर कोशिश करूंगा। समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिंदगी में ऐसा समय कभी नहीं आता जब सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो। अगर आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो एक दिन आपको एहसास होगा कि समय तो निकल गया, लेकिन सपना वहीं का वहीं रह गया। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। ये उस डर की कहानी है जो हर इंसान के अंदर रहता है, और उस साहस की भी जो उसी डर के पीछे छिपा होता है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो क्या वो गिरता नहीं? बिल्कुल गिरता है, कई बार गिरता है, लेकिन वो हर बार उठ जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि गिरना असफलता है। उसके लिए गिरना सीखने का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम गिरने से ज्यादा लोगों की हंसी से डरने लगते हैं। यही डर धीरे धीरे हमारे सपनों से भी बड़ा हो जाता है। दुनिया का हर सफल इंसान कभी न कभी उसी जगह खड़ा था जहां आज आप खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को अपना मालिक नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे अपना शिक्षक बना लिया। उन्होंने समझ लिया कि अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि सामने कुछ नया है, कुछ ऐसा जो उन्हें पहले से बेहतर बना सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमेशा सुरक्षित रहने की कीमत क्या होती है। उसकी कीमत होती है अधूरे सपने, अधूरी इच्छाएं और वो पछतावा जो सालों बाद दिल में चुपचाप जन्म लेता है। कल्पना कीजिए, आपकी उम्र 60 या 70 साल हो चुकी है। आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। उस समय आपको किस बात का ज्यादा दुख होगा? इस बात का कि आपने कोशिश की और असफल हो गए, या इस बात का कि आपने कोशिश ही नहीं की? ज्यादातर लोगों का जवाब दूसरा होगा, क्योंकि असफलता का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी साथ चलता है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जोखिम लेने का मतलब लापरवाही करना नहीं है। जोखिम का मतलब है अपने सपनों को एक मौका देना, अपने डर के बावजूद पहला कदम उठाना, अपने भविष्य को अपने हाथों से लिखने की कोशिश करना। एक युवक था, उसकी नौकरी अच्छी थी, हर महीने समय पर वेतन मिलता था, परिवार खुश था, बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती थी। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, वो अपना काम शुरू करना चाहता था। हर रात वो बिजनेस की वीडियो देखता, किताबें पढ़ता और नई नई योजनाएं बनाता। लेकिन हर सुबह ऑफिस जाते समय वो खुद से कहता, अभी नहीं, अभी बहुत जोखिम है। एक दिन उसने देखा कि उसका ही एक पुराना दोस्त, जो कभी उससे कम अनुभवी था, आज अपना सफल व्यवसाय चला रहा है। उसने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा था? उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, डर तो आज भी लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने डर के साथ चलना सीख लिया, जबकि तुम डर के पीछे छिपकर जीते रहे। उस एक वाक्य ने उसकी सोच बदल दी। उसे पहली बार समझ आया कि उसे असफलता नहीं रोक रही थी, बल्कि उसकी अपनी कल्पनाएं उसे रोक रही थी। दोस्तों, हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। उसका पहला काम हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, दिमाग तुरंत हमें खतरे दिखाने लगता है। अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। लेकिन वही दिमाग हमें ये कभी नहीं दिखाता कि अगर हम सफल हो गए तो क्या होगा। यही कारण है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सही सोच भी जरूरी होती है, क्योंकि इंसान अपनी परिस्थितियों से पहले अपनी सोच से हारता है। आपने देखा होगा कि नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, अगर वो रुक जाए तो सड़ने लगता है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक आप सीखते रहते हैं, बदलते रहते हैं और नए अनुभव लेते रहते हैं, तब तक आप जीवित महसूस करते हैं। लेकिन जिस दिन आपने सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए जीना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी तरक्की रुक जाती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, लेकिन सच ये है कि अवसर अक्सर डर के भेष में आता है। शुरुआत में वो कठिन लगता है, अनिश्चित लगता है, लेकिन अगर आप हिम्मत करके पहला कदम उठा लेते हैं तो वही अवसर आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। यहीं से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे यह मान लेते हैं कि आत्मविश्वास पहले आता है और उसके बाद एक्शन।
जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। आत्मविश्वास कभी शुरुआत में नहीं मिलता। आत्मविश्वास हर उस छोटे कदम के बाद पैदा होता है जिसे आपने डर के बावजूद उठाया हो। मान लीजिए आपको पहली बार सैकड़ों लोगों के सामने बोलना है। अगर आप इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि जब पूरा आत्मविश्वास आ जाएगा तब स्टेज पर जाऊंगा, तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कांपते हुए भी पहली बार स्टेज पर चले जाएं, तो अगली बार डर थोड़ा कम होगा, तीसरी बार और कम होगा, फिर एक दिन वही स्टेज आपका सबसे बड़ा आत्मविश्वास बन जाएगा। जिंदगी का हर बड़ा बदलाव इसी तरह शुरू होता है, पहले कदम से, फिर अनुभव से और आखिर में विश्वास से। एक बात हमेशा याद रखिए, डर का होना कमजोरी नहीं है, डर का गुलाम बन जाना कमजोरी है। क्योंकि डर हमें सिर्फ चेतावनी देता है, फैसला नहीं सुनाता। फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है। अब एक और सच्चाई समझिए, बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे हर समय सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब पैसे ज्यादा होंगे तब शुरुआत करेंगे, जब समय मिलेगा तब सीखेंगे, जब लोग साथ देंगे तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन्होंने दुनिया बदली उन्होंने कभी आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने जो था वहीं से शुरुआत की। अगर किसान बारिश का इंतजार करते करते बीज ही न बोए तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसी तरह अगर इंसान सही समय का इंतजार करते करते कदम ही न उठाए तो सफलता भी कभी उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी। याद रखिए, अवसर हमेशा तैयार लोगों के पास नहीं आता। कई बार अवसर इंसान को तैयार कर देता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितने ऐसे फैसले हैं जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको डर था। कितनी बार आपने अपने मन की बात कहने से खुद को रोक लिया। धीरे धीरे यही छोटी छोटी देरी एक बड़ी आदत बन जाती है और फिर इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके सपने कब सिर्फ कल्पनाएं बनकर रह गए। यही कारण है कि सफल लोग पूर्ण होने का इंतजार नहीं करते, वे प्रगति पर ध्यान देते हैं। उन्हें पता होता है कि हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना एक ही जगह खड़े रहने से कहीं बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लिया जाए। समझदारी और जल्दबाजी में बहुत बड़ा अंतर होता है। मान लीजिए आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, क्या इसका मतलब है कि आज ही नौकरी छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। पहले सीखिए, बाजार को समझिए, थोड़ी बचत कीजिए, छोटे स्तर पर शुरुआत कीजिए, अनुभव लीजिए और जब आपको अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगे तब बड़ा कदम उठाइए। यही समझदारी वाला जोखिम है। दूसरी तरफ केवल जोश में आकर बिना तैयारी के फैसला लेना अक्सर परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, साहस और लापरवाही एक जैसी नहीं होती। साहस वो है जहां डर भी हो और तैयारी भी। लापरवाही वो है जहां सिर्फ उत्साह हो लेकिन समझ न हो। अब बात करते हैं असफलता की। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफल होता है। कोई परीक्षा में हारता है, कोई व्यवसाय में, कोई रिश्तों में, तो कोई अपने सपनों की दौड़ में। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि आप गिरे या नहीं, असली सवाल ये है कि गिरने के बाद आपने क्या किया। अगर बच्चा पहली बार गिरने के बाद चलना छोड़ देता तो शायद वो कभी चलना सीख ही नहीं पाता। ठीक उसी तरह जिंदगी भी हमें बार बार उठना सिखाती है। हर असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है। अगर आप उस सबक को समझ लेते हैं तो वही हार आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, ये घटना मुझे रोकने आई है या मुझे कुछ नया सिखाने आई है? अक्सर जवाब दूसरा ही होगा। और यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आज से 5 साल बाद भी आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है तो क्या आप सच में खुश होंगे? शायद नहीं, क्योंकि हर इंसान के भीतर आगे बढ़ने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। हम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। जैसे ही आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दुनिया आपको रोकने लगती है। कुछ लोग कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कुछ कहेंगे इतना बड़ा सपना मत देखो, और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आपका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि आपने वो करने की हिम्मत दिखाई है जिसकी कल्पना करने से भी वे डरते हैं। याद रखिए, जब लोग आपके सपनों पर हंसते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सपना गलत है। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनकी सोच अभी वहां तक पहुंची ही नहीं है
दुनिया की हर बड़ी खोज, हर महान आविष्कार और हर प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसने भीड़ की नहीं, अपने दिल की सुनी। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई छिपी हुई है। सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं होता, उन सपनों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आराम छोड़ना होगा। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। अगर आप अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जो सामान्य लोग करने से बचते हैं। जिंदगी हमेशा हमें दो विकल्प देती है। पहला, थोड़ी देर की सुविधा। दूसरा, लंबे समय की सफलता। अधिकतर लोग पहली चीज चुन लेते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी कभी बदल नहीं पाती। लेकिन जो लोग कुछ समय के लिए संघर्ष चुनते हैं वही आगे चलकर अपनी मनचाही जिंदगी जीते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हर दिन आपके पास एक नया अवसर होता है। जरूरी नहीं कि वो अवसर बहुत बड़ा हो। कई बार सिर्फ एक अच्छी आदत, एक नया कौशल, एक सही फैसला या एक छोटा सा कदम ही आपकी पूरी दिशा बदल देता है। इसीलिए आज ये तय कर लीजिए कि अब आप डर के हिसाब से नहीं, अपने उद्देश्य के हिसाब से फैसले लेंगे। अगर गलती होगी तो उससे सीखेंगे, अगर हार मिलेगी तो फिर उठेंगे, अगर लोग हंसेंगे तो मुस्कुराकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो मैदान नहीं छोड़ता। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इंसान अपनी असली क्षमता को जाने बिना ही पूरी जिंदगी गुजार दे। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने सपनों को डर के कारण अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं सही तैयारी करूंगा, मैं सीखता रहूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, लेकिन कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक दिन यही छोटे छोटे कदम मेरी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनेंगे। और शायद आने वाले समय में जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखेंगे तो आपको पछतावा नहीं, बल्कि गर्व होगा कि आपने सही समय का इंतजार नहीं किया, बल्कि समय को सही बना दिया। दोस्तों, अगर आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो और इसने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे हमें आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली बुक समरी लाने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान काव्य चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी किताबों का सार मिलता है जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी दोस्त, भाई, बहन या परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी बदल सकता है तो इस वीडियो को उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ। तब तक अपने सपनों पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है, और सोच बदलने के बाद सही समय का इंतजार नहीं, पहला कदम उठाना पड़ता है।